नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस में मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है कि यदि किसी व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर हो गया है या फिर नेगेटिव हो गया है तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, उसे पावर कैसे दी जाए। तो साथियों, इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स दे रही हूँ जिनको आप अपनाकर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। आप मानिए आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेज जो आ रहे थे वो सभी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो एक नेगेटिव ऑरा के कारण आती है। तो साथियों, हमारे ऑरा को स्ट्रेंथन करने का या फिर इसको क्लीन करने का जो पहला तरीका होता है वो होता है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। आपको क्या करना है, इसके लिए एक शांत वातावरण चुनना है। सुबह का जल्दी का समय या फिर रात का लेट का समय। इस समय जो वातावरण में गतिविधियां होती हैं वो बिल्कुल शांत रहती हैं। ऐसा समय का आपको चुनाव करना है और आपको मेडिटेट करने के लिए बैठ जाना है। आपको करना क्या है साथियों, लंबी लंबी गहरी सांस लेनी है और अपना सारा ध्यान आपकी आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर केंद्रित करना होता है। आप शुरू में ऐसा कर पाने में आपको प्रॉब्लम होती है, पर आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाते हो आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हो। एक बार यदि आप ध्यान की गहराई में उतरने लग गए तो आप ये मानिए कि अगर आपके आसपास भी कोई नेगेटिविटी है तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। साथियों, अपने ऑरा को क्लींस करने का, साफ करने का दूसरा तरीका होता है वो होता है पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा सोचना, प्रकृति के लिए अच्छा सोचना, और जो भी रिलेटिव है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जिन व्यक्तियों को आप जानते हो या नहीं जानते, उन सब के लिए एक बहुत अच्छी सोच रखना पॉजिटिव थिंकिंग होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से व्यक्ति का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगता है। इसलिए साथियों, हमें अपने हृदय में किसी के लिए कोई भी गंदा विचार नहीं रखना चाहिए। हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हमारे साथ में कैसा भी व्यवहार करे। हमें अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए और हमेशा उस अगले सामने वाले व्यक्ति के लिए भी अच्छी सोच रखनी चाहिए, जिससे हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली फैल सके। साथियों, इसका अगला जो तरीका होता है अपने ऑरा को क्लीन करने का वो होता है विजुअलाइजेशन। आप आंख बंद करके आप विजुअलाइज करें कि आपकी बॉडी के चारों ओर एक घेरा बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा चमकीला है और ये लगातार फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को सोचते रहते हो तो आपका ऑरा बिल्कुल चमकीला होकर फैलने लगता है और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। साथियों, इसका एक तरीका ये भी होता है कि विजुअलाइज करते समय आप अपनी आंखें बंद कर लें और आप फील करें कि एक ब्रह्मांड से वाइट लाइट आपके सिर के ऊपरी भाग पर गिर रही है और आपके सारे चक्रों को और सारी बॉडी में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। आपकी बॉडी चमकती जा रही है, चमकते चमकते आपका ऑरा भी चमकने लगा है और ये ऑरा लगातार फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आप इस तरह की इमेजिनेशन भी करके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथियों, इसका एक बहुत इजी तरीका और होता है, उसे कहते हैं हम शावरिंग। शावरिंग में क्या होता है कि जब हम नहाते हैं तो नहाने
के लिए हम शॉवर के नीचे खड़े हो जाएं और शॉवर को चालू करके हम आंख बंद करके फील करें कि जो पानी है ये हमारी बॉडी से सारी नेगेटिविटी को हटाता जा रहा है और हमारी बॉडी को चमकीला कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है। ये पानी जब आपके पैरों से होता हुआ जमीन पे आ रहा है तो आपको ये आंख बंद करके फील करना होता है कि आपके सारे शरीर की गंदगी एक काले पानी का रूप लेकर बाहर निकल रही है। अगर आप कंटिन्यू इस शॉवरिंग को 2-3 मिनट तक करते हो तो आप नहाने के बाद में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। साथियों, इसके बाद अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का जो अगला तरीका होता है वो होता है नेचर वॉक, प्रकृति में घूमना। धरती पर नंगे पांव घास में चलना, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उनको टच करना, पौधों के पत्तों को छूना और उनसे बात करना, जानवरों के समीप रहना, इन सभी चीज़ों से हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पेड़ पौधों में और जानवरों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। साथियों, इसके बाद जो हमारा अगला तरीका होता है उसमें है कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। एनवायरनमेंट, हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। अगर नेगेटिविटी है किसी भी प्रकार की, हम अपने घर को सुव्यवस्थित तरीके से रखें। हमारे घर में कंटिन्यूअसली कोई भी भजन मंत्र इत्यादि चलते रहें जिससे कि एनवायरनमेंट पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो। आप धुआं करना या फिर जो दीपक जलाना होता है, इस तरह के काम करके भी, जैसे पूजा में हमारे होता है धूप जलाने से पूरे घर में एक सुगंधित वातावरण फैलता है। आप जब दीपक जलाते हो तो जो अग्नि प्रज्वलित होती है ये भी आपके एनवायरनमेंट की सारी नेगेटिविटी को क्लीन करती है। तो आप अगर इस तरह का वातावरण रखते हो घर में सुबह शाम के टाइम पे तो आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होने से आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। तो साथियों, आशा है आपको ये तरीके पसंद आए होंगे। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।